अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मारूफ अहले हदीस स्कॉलर जनाब डॉक्टर हाफ़िज़ याह्या नूरपुरी साहब का एक क्लिप एक साथी ने भेजा है। ये कल की बात है जिसमें वो फरमा रहे हैं मेरा नाम लेके कि उन्होंने वादा किया था कि मेरे वालिद साहब पर, मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहब पर जो भी एतराज़ करेगा हम उसका इंशाअल्लाह ताला जवाब देंगे, मगर वो भाग गए हैं। हाफ़िज़ साहब, मेरी गुजारिश ये है कि मैंने ये ऐलान किया था और अब फिर कर रहा हूँ कि हज़रत मौलाना की ज़बान से जो भी लफ्ज़ निकला है उस पर किसी को जो भी एतराज़ है वो हमसे राब्ता करे, हम इंशाअल्लाह ताला उनका जवाब देंगे। अपने ऐलान में मैंने ये वजाहत भी की थी कि जवाब भी इंशाअल्लाह ताला 90% उनकी ज़बान से ही होगा, क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी से इतनी रिकॉर्डिंग हुई है उनकी कि उन पर जो भी एतराज़ होगा, उनकी तकरीर को सुनकर जो भी सवाल उठेगा, इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब उनकी तकरीर से ही दिया जाएगा। हाँ, अगर कहीं हमें उनका क्लिप ना मिल सका तो हम अपनी तरफ से जवाब देंगे, और अब तक दिए भी हैं। जो ऐलान किया था हमने इंशाअल्लाह ताला इस ऐलान को निभाया है। जहाँ तक आपका तल्लक है, आपकी ज़ात का तल्लक है, अभी तक आपकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं आया। आपने कोई एतराज़ उठाया हो, उनके क्लिप को सामने रख कर आपने ये एतराज़ उठाया हो कि हमें इस बात पर ये एतराज़ है, आप उठाएं, इंशाअल्लाह ताला हम जवाब दें। आपने तो अभी तक उनका नाम लेकर गालियां ही दी हैं उन्हें। अगर आप कहते हैं कि आपकी गालियों का जवाब देने के लिए मैं भी आपके सामने आ खड़ा हूँ तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि मेरे गालियाँ देने का अंदाज़ हो सकता है कि बहुत सख्त हो और उसकी सख्ती देखकर आप घबरा जाएं। आप इल्मी एतराज़ करें, आज से शुरू कर लें, इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब आप मिलेगा। आप एतराज़ उठाएं, चश्मे मा रोशन दिले माशा, बिस्मिल्लाह, आपको जवाब दिया जाएगा। तो बाकी आपकी एक गुफ्तगू कल मैंने सुनी है, आपका वो बयान जिसमें आप मालिक बिन हारिस अल अश्तर के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। आपकी ये गुफ्तगू सुनकर वैसे तो बहुत से सवालात मेरे ज़हन में पैदा हुए, बहुत सी बातें सामने आईं जिन पर हम बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर सकते हैं और इस गुफ्तगू को फैला सकते हैं। सरे 10 2-3 सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला ये है कि आप अपनी गुफ्तगू में बार बार ये बात कह रहे हैं, आपने ये बात एक बार नहीं कई बार दोहराई है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घेराव करने वाले बागी खारजी, यानी आप उन लोगों को खारजी कह रहे हैं और बागी कह रहे हैं जिन लोगों ने अमीरुल मोमिनीन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घेराव किया था। तो यहाँ मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि सहाबा में से, ताबईन में से, चलो आपकी आसानी के लिए मैं दायरे को वसी कर देता हूँ, आइम्मा में से किस किस ने उन लोगों को खारजी कहा है या बागी कहा है जिन्होंने हज़रत उस्मान का घेराव किया था? नीज़ ये भी बताइए मुझे कि खारजी की टर्म, ये जो इस्तिलाह खारजी है, ये तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले कब सामने आई और ये किन लोगों पर चस्पा हुई थी? दूसरा मैं आपसे सवाल करूंगा कि आपने एक रवायत पेश की है और उसी रवायत की बुनियाद पर आपने पूरी गुफ्तगू की है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की जो रवायत आपने लोगों के सामने रखी है 37,757, इस रवायत को किस किस ने सही कहा है? क्या आपके नज़दीक इस रवायत में कोई इल्लत नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है? ये भी आप बताइए। दूसरा, इस रवायत में जो एक आदमी अल आवर, जो रवायत पेश की आपने, इसमें एक आदमी अल आवर जो अश्तर को आकर ख़बर दे रहे हैं
کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور انہوں نے خطبے میں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ جو راوی ہے جس نے خبر دی ہے الاعور، اس کا پورا نام کیا ہے اور کیا یہ ثقہ راوی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے حوالہ پیش کیا ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی رائے قائم کی ہے، اور اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے کوئی بھی روایت پیش نہیں کی، ایسی کوئی روایت حضرت مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش نہیں کی جس کی سند بھی صحیح ہو اور وہ معتبر ہو۔ اس وجہ سے مولانا مودودی کی اس رائے پر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے، اور اب جانتے ہیں کہ ہم تو ہے بھی غیر مقلد، ہم نہ مولانا مودودی کے مقلد ہیں نہ امام ابو حنیفہ کے مقلد۔ یہ 2-3 باتیں جو ہیں آپ ان کا جواب دے دیجئے، تو اگر وقت ملے، آپ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی برڈن نہیں ہے، فرصت ہو اور آپ مناسب سمجھیں، ان باتوں کا آپ جواب دے دیں۔ اگر آپ دے دیں گے تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر گفتگو کو بالاستیاب سنا کروں گا، اور جو باتیں وہاں ہوں گی جن پر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں گفتگو کیا کروں گا۔ باقی چلتے چلتے کہوں گا کہ امام الفتنہ کی وضاحت آپ نے صحیح نہیں کی، اس میں آپ نے، جس کو ہم پنجابی زبان میں کہہ رہتے ہیں، آپ ڈنڈی مار گئے ہیں، اس لیے میں اس بات پہ نہیں بولوں گا کیونکہ میں نے اس پہ علیحدہ ریکارڈنگ کروانی ہے۔ کچھ سوالات آئے ہیں، ان میں یہ سوال بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری نگہداشت فرمائے۔